जीरो टॉलरेंस की सरकार, कहां सोई है सरकार। आज के दिन ये आरोप कांग्रेस का है, कांग्रेस का पूरा विपक्ष का है। उद्यान विभाग से कई आरोप लग रहे हैं। एक विधायक सीधे सीधे निशाने कि उनके परिजनों को मदद की गई और उस मदद के बदले जो राशि ली जानी थी वो नहीं लिया गया। अगर आरोप है तो चर्चा का विषय बनता है, और चर्चा का विषय बनता है तो जैसी उसकी चर्चा, और आज उसी पे हम चर्चा करना है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष अगर पूछ रहा है प्रश्न, तो विपक्ष में सारे लोग इस समय जो पार्टी एक साथ हैं उसके प्रतिनिधि हो, तो भाजपा को जवाब देने में हमारी समस्या आसानी होगी। आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया जी, उमा जी बहुत बहुत स्वागत। इस प्रदेश की नब्ज को समझने वाले, राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ के रूप में नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सत्ता पक्ष का जवाब देने के लिए संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पिछले दिनों में आपने देखा कि कई आरोप लग रहे हैं, और उस आरोप में विपक्ष अगर हमलावर है तो उस हमलावर के साथ आज वह उद्यान विभाग का घोटाला लेके आया है, और वह उद्यान विभाग के घोटाला जिस विधायक पे लग रहा है, सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार आदमी जवाब नहीं दिया। न तो आपकी पार्टी से कोई उसकी विज्ञप्ति जारी की गई है, विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो वह आपके मुख्यालय से इतर होकर के करते हैं। क्या ये माना जाए कि इस आरोप में दम है, इसलिए भाजपा पीछे हट गई है और विधायक जी को कह दी है कि भैया तुमने किया है, तुम झेलो? संजीव वर्मा जी। संजय जी, देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, और जो भी व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो, यदि कोई गलत काम करेगा उसको दंड भुगतने के लिए तैयार रहना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी पूरा स्पष्ट हो है कि जो भी कोई भी व्यक्ति यदि जो भी दोषी पाया जाता है उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो ध्यान वाला एक मामला है उसकी सरकार के द्वारा पहले ही SIT के द्वारा जांच कराई गई, और जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया गया है उसमें एक IAS अधिकारी और IAS अधिकारी, उनके ऊपर भी हमने जांच करवाई है। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम किसी को भी पकड़ने वाले नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस बड़े बड़े शोर मचा रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, तो संजय जी बड़ी बात ये होती है कोई भी घटना, कोई भी इस तरह की काला घपला या कोई भी अनियमितता जब सामने आती है तो सरकार ने उसके ऊपर क्या कदम उठाया, सरकार ने उसकी जांच करवाई या नहीं करवाई, कार्यवाही की या नहीं करी, वो महत्वपूर्ण बात होती है। और हमने इसके ऊपर SIT की जांच भी करवाई है, और अब जबकि हाईकोर्ट के द्वारा जो भी आदेश किया गया है उसका भी सरकार पूरी तरह से अनुपालन करेगी। किंतु सर यही तो आरोप है कि हाईकोर्ट की अवमानना हो रही है। श्रीमान जी, मेरी पहले बोली पूरी बात सर, किंतु कांग्रेस का जब राज था, कांग्रेस के राज में NS 74 घोटाला हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सिडको घोटाला हो जाता है, पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, दरोगा भर्ती घोटाला हो जाता है, वन आरक्षी घोटाला हो जाता है, आबकारी डेनिस का बड़ा घोटाला हो जाता है, खनन घोटाला हो जाता है, वीडियो भर्ती घोटाला हो जाता है। कोई कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, जांच तक ये लोग नहीं करवाते, और चद्दर डालने का, उसके ऊपर पर्दा डालने का ये लोग काम करते हैं। बात रही उनके कोलिशन पार्टनर आम आदमी पार्टी की, तो शीश महल घोटाला हो जाता है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो जाता है, हवाला घोटाला हो जाता है जिसमें सत्येंद्र जैन 1 साल से अधिक से जेल की सलाखों के पीछे है, आबकारी घोटाला हो जाता है, पूरी तैयारी से मनीष सिसोदिया
ये लगभग 1 साल होने को बहुत नजदीक में 1 साल हो जाएगा, जमानत नहीं मिल पा रही है। संजय सिंह आबकारी घोटाले में जेल में बंद है। क्लासरूम घोटाला हो जाता है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, यमुना सफाई घोटाला हो जाता है जिसमें सैकड़ों करोड़ आप घटक गए। 15 विधायक जेल में है, दो मंत्री और एक सांसद जेल में है। पंजाब के 2 मंत्री जेल में है। न्यायपालिका पर आप सवाल उठा रहे हैं। पूरे विपक्ष को खालिस्तानी गठजोड़ आप कर रहे हैं। पूरे देश को तोड़ने की साजिशों में आप लोग संलिप्त हैं और बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सर, मैं पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी आपके हिसाब से मान लेता हूँ, चलिए मैं मान लिया, लेकिन उस विपक्ष के भ्रष्टाचारी होने का जो प्रमाण पत्र है आपको ईमानदारी के रूप में नहीं दिया जा सकता। अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आपको जवाब देना होगा, तब आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। साहब संजय जी, मैंने क्या बोला? मैंने ये सारी बातें इसलिए बोली कि पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, जितने घोटाले घपले हुआ करते थे उनके समय में जानकारी होने के बाद भी ना तो वो उसकी जांच कराते थे, ना उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करते थे। हमारी 0 टॉलरेंस की सरकार है। हमने एसआईटी भी गठित आपके साथ किया। सर, आपके सामने आम आदमी पार्टी की बैठी है, हमने एसआईटी निष्पक्ष रूप का काम किया। सर, निष्पक्ष रूप से भी बैठे हैं। ठीक है सर। नरेंद्र सिंह जी, सर 2002 में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल के बाद जब 2007 में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 56 घोटाले का आरोप लगाती है। 7 के बाद जब फिर 2012 में चुनाव होता है तो कांग्रेस 256 घोटाले का आरोप लगाती है। ये आरोप प्रत्यारोप में क्या लगता नहीं आपको आज भी जैसा संजीव वर्मा जी उद्यान घोटाले का जो आरोप लगा उसकी जवाब की जगह इस्लामाबाद और अफगानिस्तान और क्या किसी आपको लगता है कि आज जवाब देने की जरूरत है? दिल्ली की यमुना में तो देखा है संजीव वर्मा जी। सर अरे क्यों ना भैया, आप बताइए ना, आपने कोई जांच कराई क्या? ये कांग्रेस नहीं है, ये निष्पक्ष रूप से आपसे बात करेंगे। ये कांग्रेस को भी निशाने पे लेते हैं, आम आदमी पार्टी को भी लेते हैं। अगर आज आपने गलत किया होगा तो हमारी समझ से आपसे भी ये जवाब मांगेंगे। नरेंद्र सिंह बात करेंगे तो जंगूरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। जिस स्लोगन से हमारी मातृशक्ति ने इस प्रदेश को बनाने का में जो योगदान दिया है, आज 23 साल के हो गए हैं। 23 साल का हमारा प्रदेश होने वाला इस वर्ष, परंतु इस 23 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने मिलजुल कर इस प्रदेश का दोहन किया है। ऐसे कोई घोटाला नहीं है जो आप जिसकी जैसे अभी वर्मा जी कह रहे हैं कि हमने इसकी एसआईटी बिठा दी है, उस एसआईटी की जांच कंप्लीट आज तक किसी न कांग्रेस ने करवाई न बीजेपी ने करवाई। ठीक है, इस प्रदेश को बनने था ऊर्जा प्रदेश। कभी हम ऊर्जा प्रदेश बनना चाह रहे थे, कभी हम बनना चाहते हैं जड़ी बूटी के प्रदेश, दवाइयों का प्रदेश, कभी हम यहाँ का लोकल फॉर वोकल बनना चाहते हैं। सब कुछ कर लिए, सारे प्रदेश बनाना चाहते हैं, पर इस प्रदेश को इन्होंने सिर्फ घोटालों का प्रदेश बनाया हुआ है। आप केदारनाथ की आपदा से लेकर उसके पीछे आएंगे तो बहुत की बात है। फिलहाल सुभाष जी यही बात कर रहे हैं। जिस स्कूटर में डीजल भर के टंकी भरी गई थी, उसी केदारनाथ में जो गर्भगृह में सोना लगा है या नहीं लगा है, उसकी जो घोटाले की जांच हुई है, उस तक का केदारनाथ के कपाट अभी खुले थे और अब बंद करने होने को आ गए हैं, परंतु उसकी एसआईटी की जांच का कोई अता पता नहीं है। प्रदेश में जिस तरह से या आप सबसे बड़ा देखिए जो इस प्रदेश के छल हुआ युवाओं के साथ, वो हुआ है भर्ती घोटाले में। क्या पिछले 1 साल में जितने लोग अरेस्ट किए गए थे वो सब बाहर निकल चुके हैं आज। तो या तो आपकी जांच में या सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, या जांच आपकी निष्पक्ष नहीं थी, या सरकार चाहती थी कि ये सारे घोटालेबाज बाहर निकल सके, इसलिए कोर्ट में एक के बाद एक सब भरे हो गए। कोई भी घोटाला ऐसा नहीं है। अब फर्क ये हो गया संजय भाई, पहले घोटाले हो गए, जमानत होगी ना, मान गया बात। असल यही हुआ है फर्क पहले घोटालों में और इस घोटाले में ये हुआ है कि अब राष्ट्रवादी घोटाले होते हैं, बस इतना ही फर्क है। बस चलिए उमा जी,
विपक्ष मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ सरकार, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में बैठी है, आप सब मिल करके इनको निशाने पे लेना चाहते हैं और ले भी रहे हैं। ठीक है, चुनाव सामने है, 5 प्रदेश में चुनाव चल भी रहे हैं, मुख्य टारगेट आपका केंद्र में है, लेकिन जो उद्यान घोटाला है, इस घोटाले का जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, मुखर है कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने घोटाला किया और अब तो आप लोगों का आरोप है कि इन्होंने हाई कोर्ट की भी अवमानना कर दी। तो क्या सत्यता पे जाने से पहले इस तरह के आरोप लगा करके सरकार को घेरने का मकसद केवल ये तो नहीं कि विरोध के नाते विरोध किया जा रहा है? उमा जी देखिए, अभी मैं सभी भाइयों की अपनी बात सुन रही हूँ, मेरे मन में इस समय ये चल रहा था कि मेरा जो कपड़ा है वो तुम्हारे कपड़ा, मतलब तुम्हारा कपड़ा मेरे कपड़े से ज्यादा रंग है। मैं तो हूँ गंदा, कोई बात है, लेकिन तुम मेरे से ज्यादा रंग है। तो आप हमसे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपसे ज्यादा कपड़े गंदे आपके हैं। तो ये जो इस तरह की राजनीति पूरे देश में हो गई है, वो पूरे देश के लिए खराब है। मैं इसमें सबको, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज नेताओं के ऊपर से जनता का भरोसा खत्म हो गया। सब लोगों ने इन घोटालों को या ईडी को या सीबीआई को अपने हाथ का एक तोता समझ लिया। पहले कांग्रेस की कर रही थी, बीजेपी भी आजकल यही कर रही है। अभी देखिए, कल परसों एक वॉइस सैंपल की बात आई, 8 साल के बाद अचानक चुनाव से पहले सीबीआई को याद आया कि भाई वॉइस सैंपल भी ले लेते, चलो जी हरीश रावत जी को, तमाम लोगों को वॉइस सैंपल के लिए बुला रहे। आप दिखाई देते हैं कि जिसके पास सत्ता है, जो सत्ताधारी दल है, वो किसी भी ना तो घोटाले की जांच कराएगा, ना अपने किसी बड़े नेता पर कोई आंच आने देगा, और इन सारी एजेंसीज को दूसरों के ऊपर, विपक्षी पार्टी जो है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर जाइए और आप लोग दबाव बनाइए। तो ये सब जो इस समय देश में चल रहा है कि हम लोग ईमानदारी की बात करने की बजाय और अपनी गलतियों को मानकर अपने नेताओं को क्वेश्चन पूछने की बजाय हम ये कहेंगे कि नहीं हमको जो है सो है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, आप लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। तो ऐसे में मैं नहीं समझती कि देश के भ्रष्टाचार का कोई इलाज हो। लेकिन सबसे पहले तो ईमानदारी से हमें अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर विपक्ष ने आरोप लगाए तो हो सकता है उसके आरोपों में कुछ सच्चाई हो। हम ठीक है, आप कम से कम ये तो कहिए कि हम ईमानदारी से इसकी जांच कराएंगे, और चाहे बड़े से बड़ा कोई भी नेता फंसे, विधायक फंसे या सांसद का नाम आए, तो जिस तरीके से जो सजा जिस भी सांसद को, चाहे वो विपक्षी पार्टी का है चाहे हमारी पार्टी का, जो सजा है वो सबके लिए एक समान है। तो कम से कम जनता को थोड़ा सा भरोसा जो है वो सत्ताधारी दल को होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है भाई, इस समय तो हालत ये हो गई है कि मेरे पास अगर सत्ता है तो उस सत्ता का मैं उपयोग करूंगा अपने लोगों को बचाने में और विपक्ष को नहीं। आप भी मानती हैं कि कांग्रेस भी इस तरह के कामों में लिप्त थी, ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी, आपका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के चिन्हों पर चलते हुए ये जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस भी करती थी, आज भाजपा भी कर रही है, यही कहना चाहते हैं। और आप ऐसे ही पार्टी के साथ गठबंधन करके उसी भाजपा को हराने पे आ गए हैं। देखिए, इस समय जो पूरे देश में चल रहा है, जिस तरीके से खासतौर पर अगर हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में हमारी चुनी हुई सरकार है, हाईकोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार को मतलब उनको काम करने दिया जाए। एक छोटी सी बात है कि हम अपने लोगों का ट्रांसफर करना चाहते हैं, अपने अफसरों का ट्रांसफर करने का अधिकार एक मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। सिर्फ एक इतनी सी बात हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद आप लोकसभा में अध्यादेश किया है, मतलब लोकतंत्र की कहीं कोई महिमा रह ही नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अध्यादेश लेकर आए, सारे पीड़ित एक साथ विपक्ष के रूप में तैयार हो गए। संजय वर्मा जी, चलिए मैं लौटता हूँ, मैं बैठता हूँ। दरअसल आप लोगों के पास तो बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप विपक्ष एक साथ जब हुआ है, तो जब सत्ता पक्ष पे आप हमलावर हैं, तो आप चारों तरफ से जैसे हुआ आप लोगों पे अटैक कर रहे हैं, आप भी मिलकर कर रहे हैं, तो ठीक है, विपक्ष को राजनीति है तो राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। संजय वर्मा जी, अगर उद्यान घोटाले विभाग के पर घोटाले का आरोप लगा है, तो आप जो ये बैठ के विधायक का बचाव किया जा रहा है, उस बचाव की जगह आपको ये चाहिए था करना कि भाई उसकी सत्यता करते। दरअसल कई बिंदु ऐसे हैं, सर एक मिनट सुन लीजिएगा, हो सकता है मैं जवाब मांग लूं और आप सही जवाब देते हैं, हमें अपडेट कर दें। उन्होंने जो पौध का वितरण हुआ, जो धनराशि देनी थी, उसको निःशुल्क लिया, ये आरोप लगा है आपको। दूसरी चीज कहा गया कि जितना
नाली जमीन होनी चाहिए थी, जो एरिया जमीन का होना चाहिए था उतना एरिया नहीं था। उसके बाद भी उस संख्या में पौध को आप विधायक ने और उनके परिवार ने लिया। साथ में विधायक की जो बहन जी है उनपे भी आरोप लगा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है उन सब ने मिलकर के इस तरह का घोटाले में संलिप्तता है, ऐसा आरोप है। अगर ऐसा आरोप है तो उस आरोप की सत्यता में जाने की जरूरत है या सीधे सीधे नकार देने की जरूरत है? संजीव वर्मा जी बड़ी ईमानदारी से बताइए। संजय जी देखिए, विधायक जी ने प्रमोद नेमला जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने सभी बातों का पूरा हवाला दिया और उसमें साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो एनजीओ और तमाम जो ग्राम सभा उन सबके द्वारा ये जो सेब के बगीचे का जो मामला आया है तो उसमें पूरे नॉर्म्स में वो लोग खरे उतरे, वो उसी के अनुरूप उनको ये दिया गया और वहां पर जो एक बाद में क्या बोलता है उसको सत्यापन किया जाता है कि आपने ये काम किया, ये ध्यान लगाया या नहीं लगाया। तो ऐसे उसमें भी वहां पे ये पाया गया कि जगह बिल्कुल ठीक जिस तरह से उनका बयान आया है। और मैं सोचता हूँ वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और कोई भी अनुचित कार्य वो नहीं कर सकते। साथ ही जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोला गया है। और इसमें चाहे अब बड़ी बात ही देखिएगा, पूर्ववर्ती सरकारें कोई न जांच करती थी न कार्रवाई करती थी। हमने बड़ा मन उतर गया। आप बहुत सही जा रहे थे सर, बहुत सही आप जा रहे थे सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटा हो बड़े से बड़ा हो, कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति किसी भी संजीव वर्मा जी आप बड़े जिम्मेदार पद पे हैं और आप जानते हैं किसी भी पार्टी और सरकार जब चलती है तो जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसके जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो उसकी जवाबदेही सिद्ध करते हैं, जिनकी जवाब को सरकार और संगठन का जवाब माना जाता है, आप ऐसे पद पे हैं। और क्या आपने पिछले कभी दिनों में देखा है या ऐसा होना चाहिए था जिसके ऊपर आरोप लगा उस आरोपी व्यक्ति को किसी होटल या अन्य जगह की जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के जवाब देना चाहिए था? आपको लगता नहीं कि संदिग्ध स्थिति में उस विधायक ने काम किया है? सर उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। एक मीडिया की नजर से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका हम लोगों का ताल्लुका तो रोज का है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रोज बैठते हैं, रोज जवाब देते हैं। हम लोग जाते हैं तो आप हमारे प्रश्नों का जवाब हमारे कैमरे के सामने, हमारे आईडी के सामने देते हैं। लेकिन इतना जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर क्यों जवाब नहीं दिया? संजय जी देखिए, हर चीज के ऊपर प्रश्न उठाना, हर चीज के ऊपर मैं मीडिया के नाते सर उठा, मैं आरोप लगा ही नहीं रहा हूं उन्होंने क्या किया, मैं केवल इस डिपेंड करना मैं सोचता हूँ उचित भी नहीं होगा। और जिस तरह से हमारी सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड को 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 48 वर्षों से लंबित जमरानी बांध का जब हम आरंभ करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। 14 वर्षों से लंबित लगवाड़ परियोजना को हमने लागू किया, उसका काम आरंभ करवा रहे हैं, जिससे सिंचाई के नए साधन संसाधन मिलेंगे और बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बिजली की आपूर्ति हम लोग अपना प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अन्य 5 प्रदेशों में हम बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर बात करनी चाहिए। केदार मन की बात क्या भैया, धरातल पे काम कर रहे हैं।
धरातल पे काम कर रहे हैं, आप सेट करेंगे, सवाल भी आप ही करेंगे, काम कर रहे हैं। वो क्या करना में जो रोपेज हम लोग बना रहे हैं, जितने 4 धाम के हमारे यात्री आएंगे उनकी सुविधा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना हो, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 80 से 90% काम कंप्लीट हो चुका है। जहाँ 8 घंटे की यात्रा हमारी 2.5 घंटे में पूर्ण होने वाली है, उसके ऊपर बात करिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं कि केवल अपना विपक्ष का फोटो बजाना हो। सर एक चीज बताएं, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार पे सीधे वार करती है, जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जाती है, और अगर जीरो टॉलरेंस की सरकार भ्रष्टाचार पे है और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो चर्चा नहीं होनी चाहिए साहब, नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं अभी टॉपिक चेंज कर देता हूँ, मैं आपके विकास कार्यों पे चला जाता हूँ, मैं आपके औद्योगिक घरानों को जो आमंत्रित कर रहे हैं उसी पे चर्चा कर लेता हूँ। लेकिन सर आरोप लगे हैं और आरोप तथ्यों के साथ लगे हैं। संजय जी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। हम भी किसी भ्रष्टाचारी को कभी बचाते नहीं है, उसका कभी फेवर नहीं करते, और जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार करेगा उसको उसके अंजाम को भी भुगतना पड़ेगा। और साथ ही देखिए आप 50 से अधिक जो नकल माफिया आज हमने जेल की सलाखों में भेजे, वो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार से हमने नकल विरोधी कानून बनाया, हमने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कड़ा धर्मांतरण कानून बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। यूसीसी के ऊपर हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि उत्तराखंड को बनाने में हमारी मातृ शक्ति का बड़ा योगदान है, तो उसके लिए 30% मातृ शक्ति को क्षैतिज आरक्षण देने की जो व्यवस्था करी है, जो घोषणा करी है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। आप देखिए ना, हम 1.5 लाख करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से चल रही है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा चल रहा है। आप बताइए कांग्रेस के राज में भी डबल इंजन की 2004 से 14 तक उनके बाद में डबल शामिल कर दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। पूरा आपको बताना चाहूंगा, तो मैं सोचता हूँ पूरी डिबेट ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक। नरेंद्र सिंह जी रानीखेत के विधायक हैं प्रमोद नैनवा जी, और उनपे जो आरोप लग रहा है, संजीव वर्मा जी कह रहे हैं उस पर आप चर्चा मत करो। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 70 नाली पे जो परियोजना को लेना था वह उन्होंने 41 नाली पे ले लिया। उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों की जमीन को भी एक्वायर कर रखा है। उनके ऊपर आरोप लग रहा है साहब कि पौध का कुछ % भुगतान करना था वो भी निःशुल्क कर दिया। और इन सब आरोप के साथ साथ हाई कोर्ट के अवमानना का भी आरोप लग रहा है। तो क्या साहब चर्चा न किया जाए? नरेंद्र सिंह जी छोड़ दें, जाने दिया जाए। देखिए ऐसा है कि इस देश में ये हो गया है कि जो भी माननीय अगर कोई घोटाला करता है तो एक तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, दूसरा अगर वो बीजेपी का विधायक और वो घोटाला करता है तो कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश हित में नहीं है, वो देशद्रोह में की संज्ञा में लिया जाएगा। देखिए छूट देने की खुली, विधायकों को ये पता है कि हमारी सरकार है, हम पे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए जिस तरह से बृजभूषण को छूट दी गई थी कि आप बेटियों के साथ खिलवाड़ कीजिए, जो मर्जी करिए, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। इसी तरह से यहाँ तक इस प्रदेश में भी है, इस प्रदेश में यही हो रहा है कि भाई जो घोटाला करेगा उसकी कोई चिंता मत करो, जब तक वो बीजेपी का विधायक है, जब तक उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी मिली हुई है, जो चाहे लूटे। यही हो रहा है भाई साहब कि यही मसला है सारा प्रदेश का। और संजीव वर्मा जी जो अपना सिलेबस लेके आए हैं, चर्चा उसी सिलेबस पे होगी, जो शर्त रखी जाएगी उसी शर्तों पे आपको सवाल पूछा जाएगा, और जो शर्तों के जो इन सिलेबस से बाहर जाएगा तो देशद्रोही की संज्ञा में आ जाएगा। चलिए उमा जी, नरेंद्र सिंह जी तो बड़ी विस्तृत रूप से कह दिया, बता दिया, कहना नहीं चाहिए मुझे, उन्होंने तो वह हर चीज कह दी
जो स्क्रीन पे दिखता है, संजीव वर्मा जी चाहे परोक्ष या परोक्ष रूप से, उनका सही कहना है कि सत्ता में बैठे हैं और सत्ता के ऊपर आरोप लग रहा है तो सत्ता सरकार को तो बचाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर विधायक ने ऐसा किया है तो विधायक को कम से कम उसकी जवाब को सरकार को जवाब देना चाहिए था या पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देना चाहिए था? इससे पहले भी ये पहला वाक्य नहीं है जिस समय सरकार जो है बिल्कुल अपने विधायकों को बचाने में और पूरे मामले की प्रतिनिधित्व होती है। इससे पहले कानपुर के आपके विधायक थे चैंपियन, कितना उन्होंने उल्टा सीधा उत्तराखंड के बारे में बोला, मातृशक्ति का कितना अपमान किया। इनकी तरफ से पूरा उत्तराखंड उबलता रहा, लेकिन इनकी तरफ से कभी कोई एक जवाब उनके लिए निकाल दिया, फिर ले लिया, फिर निकाल लिया, फिर ले लिया, वही निकाला कहाँ पर? ज्यादा से ज्यादा इतना हुआ तो उनको टिकट नहीं दिया गया। इस बार ये जानबूझ के हरा दिया गया। टिकट तो दिया था, लेकिन जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने ही मिलकर उनको हरा दिया। आपको पता है अंदर की बात कि हर ठीक है, टिकट तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन हरवा भी देते हैं। उमेश कुमार जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और उनको हरवाइए, इनका टिकट समाप्त कीजिए। संजय जी, इसके अलावा संजय जी उमेश शर्मा काउंसिल पर लगातार आरोप लगते रहे कि ये लोग इन्होंने पट्टे की जमीनें दे दी। संजय जी, ये आम आदमी पार्टी की उमर सिसोदिया जी ने उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करी थी। आपने करी थी ना, उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करी थी आपने, याद है आपको? भूल गई, आप भूल गई। आप अपने बयान को, आपका बयान आपको याद है? आपका बयान आपको याद है? आप भूल गए। आपका बयान आपको याद है? भूल गए। आपका बयान याद है? आपको भूल गए। आपका बयान आपको याद है? आप भूल गए। आपका बयान आपको याद है? आपका बयान आपको याद है या आप भूल गए? आपका बयान याद है या आप भूल गए? मतलब आप अपने बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है। अरे हमको चैंपियन के बयान को हम सिरे से खारिज करते हैं। हम उसको समर्थन करते नहीं, हम तो समर्थन करते नहीं। जो भी व्यक्ति गलत बोलेगा हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, हम कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन आप बताइए, आप आज भी अपने बयान पे कायम है? हाँ या ना बोलिए। आप नहीं, आप बोलिए, आप अपने बयान पे आज भी कायम है? आप अपने बयान पे आज भी कायम है? आप अपने बयान पे आज भी कायम है? हमको जो भी उत्तराखंड के प्रति जो भी गलत बयानी करेगा हम उसका कतई समर्थन नहीं करते, हम उसका लगातार विरोध करेंगे, हमेशा विरोध करेंगे। आप अपने बयान पे आज भी कायम है? आप बताइए, आप अपने बयान पे आज भी कायम है? और आपने ऐसा बोला तो क्यों बोला? आप बताइए। करण मेहरा कहते हैं मैं उत्तराखंडियत पर टूटता हूँ, आप उत्तराखंड की जनता की तुलना कुत्ते से करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? यही मानसिकता है क्या? यही मानसिकता है क्या? और इसी वजह से 70 सीटों पर लड़े, 68 में आपकी जमानत जब्त हुई। आपके इन घटिया बयानों की वजह से 70 लड़े, 68 पर आपकी जमानत जब्त हुई। 68 के ऊपर आपकी जमानत जब्त हुई। संजीव वर्मा जी, इस तरह की घटिया बयानबाजी आप लोग करेंगे। ठीक है, यही मानसिकता है, समय की मानसिकता है आप लोगों की, यही मानसिकता है उत्तराखंड के प्रति। आपके केजरीवाल कहते हैं 200-300 रुपए का टिकट लेके उत्तराखंडी आ जाते हैं दिल्ली का बोझ बढ़ाने के लिए। यही मानसिकता है आपकी? बताइए, यही मानसिकता है आपकी? यही घटिया मानसिकता है उत्तराखंड के लिए, यही घटिया सोच है आप लोगों की। शर्म करिए। अच्छा, अरे केजरीवाल जी ने बोला, उनका बयान, उनका लाइव रिकॉर्डेड बयान सुनाया, क्या बात करते हैं आप? घटिया बयान दोगे और आपका विरोध भी ना करे? घटिया बयान दोगे, आपका विरोध भी ना करे? आप घटिया बयान देंगे, आपका विरोध भी ना करे? आप घटिया बयान देंगे, आपका विरोध भी ना करे? आपके केजरीवाल कहेंगे 200-300 रुपए का टिकट लेके उत्तराखंडी दिल्ली का बोझ बढ़ाने आ जाते हैं, तो आप समर्थन करती है? आप केजरीवाल का समर्थन करती है? आप बताइए, पहले केजरीवाल की बात का समर्थन बताइए। आप केजरीवाल
की बात का संजीव वर्मा जी है, संजीव वर्मा जी उत्तराखंड की जनता का अरे उत्तराखंड की जनता का इतना बड़ा अपमान करेंगे। संजीव वर्मा जी उत्तराखंड की जनता का विषय पे लौटते हैं सर, शर्म करिए, सर विषय पे लौटते हैं, शर्म करिए, डूब मरिए। संजीव वर्मा जी विषय पे लौटते हैं। संजीव वर्मा जी बहुत सही प्रश्न है। विधायक जी ने जो किया हो सकता है कि कहीं न कहीं नियम कानून के तहत किया हो। भारतीय जनता पार्टी, छोटे छोटे शब्दों में क्योंकि समय की बाध्यता और समय हमारा हो गया, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो रानीखेत से हैं उनके द्वारा किए गए कामों को जिस पे आरोप लग रहा है उस पे उसका समर्थन करती है? संजय जी, अरे आपकी तरह अर्बन नक्सलाइट नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को पीट देते हो आप चीफ सेक्रेटरी को पीट देते हो। आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए चीफ सेक्रेटरी को पीट देते हो। आपकी तरह इस प्रदेश का नरेंद्र सिंह साहब, क्या इसी तरह आरोप और प्रत्यारोप से सरकारें चलेंगी? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आरोप दे करके अपनी जो जिम्मेदारी उससे मुक्त हो जाएगी। मैं आपको शुरू में कहा था कि जिस उद्देश्य सरकार वो प्रदेश बना गया था उस उद्देश्य से भटक गई जनता। देखिए वही हो रहा है पिछले 23 सालों में कांग्रेस और बीजेपी में यही हो रहा है कि भाई जैसे आप उमा जी ने कहा था कि मेरे कपड़े तेरे से उजले ज्यादा है, वही राजनीति चल रही है। देखिए एक और बात है, चोर चोर मोशरे भाई, कांग्रेस ने न कभी बीजेपी के घोटालों की जांच करी, ना बीजेपी ने कांग्रेस के घोटालों की जांच करी है। कहने में 51 और 251 घटनाओं में कहीं आज तक किसी भी घोटाले का 23 सालों में कोई भी पकड़ा नहीं गया। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद उमा सिसोदिया जी और धन्यवाद संजीव वर्मा जी। प्रश्न इसका नहीं है कि आरोप लगे, उस आरोप की सफाई देने के लिए विधायक जब आते हैं तो वह जो नियम है उस नियम के तहत अगर सरकार पक्ष है, सत्ता है, तो सत्ता और सरकार की जो पार्टी है उस पार्टी के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं जवाब देते? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस आरोप का खंडन भी नहीं किया जा सकता जब तक सत्ता पक्ष के कोई जिम्मेदार आदमी आकर के इस घोटाले पर जवाब नहीं देंगे। क्योंकि उत्तराखंड है, 23 वर्ष बना हुआ राज्य है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, वो भी भ्रष्टाचार पे है, और भ्रष्टाचार पे अगर आरोप लगे हैं तो जवाब देना बनता है। धन्यवाद। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ठीक हो गए थे।